हाँ जी दोस्तों, तो सेक्शन नंबर 63 आता है हमारा नेक्स्ट इशू ऑफ बोनस शेयर्स के ऊपर। अब बोनस शेयर्स इशू करने के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है ये आपने बचपन से पढ़ना शुरू कर दिया था प्रैक्टिकल, मतलब अकाउंट्स में बात करें तो इसके ऊपर आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपने बचपन में करने शुरू कर दिए थे, बट इसके ऊपर हमारा कंपनी लॉ क्या कहता है उसको हमें देखना है। छोटा सेक्शन है, कुछ खास नहीं है, 3 सब सेक्शन है इसके अंदर। फर्स्ट सब सेक्शन में बेसिकली बताया गया कि किस तरीके से किस पैसे को यूटिलाइज किया जा सकता है बोनस इशू के लिए। सेकंड में बताया गया क्या एडिशनल कंडीशन है, और थर्ड में सिंपली एक लाइन बताई गई कि ये डिविडेंड के प्लेस पे नहीं होना चाहिए। तो एक छोटा सा सेक्शन है, कुछ खास नहीं। साथ ही में इसी के एंड में सेक्शन 64 को भी कवर कर लेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी पीछे की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बस उसको एक बार देख लेना है। चलिए, तो बोनस इशू का बेसिकली मतलब क्या है, तो अगेन जो हमारे करंट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम प्रोपोर्शनेटली क्या करते हैं, फ्री में शेयर देते हैं बेसिकली। तो फ्री में शेयर देने का यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेसिकली क्यों आता है, क्यों बोनस शेयर दिए जाते हैं, तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है जो कहीं ना कहीं उन्हीं शेयर होल्डर्स के हैं, तो उनको हम डिविडेंड ना देके, कैश की फॉर्म में डिविडेंड ना देके उन्हीं को कन्वर्ट करके उनको इन फॉर्म ऑफ शेयर्स दे देते हैं। तो उसको कहा जाता है कि हम एक तरीके से बोनस शेयर दे रहे हैं। बट ये डिविडेंड की जगह पे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिविडेंड देना था और आपने डिविडेंड नहीं दिया, उसकी जगह पे आप बोनस शेयर दे रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। डिविडेंड जो आपको देना है वो आप दे ही रहे हो, बट जो आपके पास एक्स्ट्रा सरप्लस है, जो भी प्रॉफिट्स अवेलेबल है, जो भी रिजर्व अवेलेबल है, उससे आप क्या कर रहे हो, कैपिटलाइज कर दे रहे हो उसको इन फॉर्म ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है, ये है आपकी सिंपल सी बात। अब सेक्शन 63 बेसिकली कंडीशन एंड मैनर के बारे में बात करता है कि किस तरीके से इशू किया जाएगा। तो इसका जो पहला सब सेक्शन आता है वो ये कहता है कि ये बोनस इशू जो है ये पॉसिबल है, लेकिन बोनस इशू जो होगा वो फुल्ली पेड अप शेयर्स होगा, नंबर 1। और ये कहां से किया जाता है, किसको यूटिलाइज करके हम कर सकते हैं, तो कह रहा है अपने फ्री रिजर्व को आप यूज कर सकते हो, अपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकते हो। और आपने पीछे की वीडियोस में देखा था कि सीआरआर का पॉइंट आया था जब हम सीआरआर क्रिएट किया था सेक्शन 55 के अंदर। तो 55 में जब हम सीआरआर क्रिएट करते तो उसका आपका लास्ट पॉइंट यही था कि जो सीआरआर आपने ये बनाया इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो जब आप बोनस इशू करोगे। तो उन चीज को भी यहाँ पे कवर कर दिया गया। साथ में प्रोविजन के अंदर ये बता दिया गया कि आपका अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व जो होगा वो यूटिलाइज नहीं कर सकते। कैपिटल प्रॉफिट आप यूज कर सकते हो बोनस इशू के लिए, ध्यान देना। कैपिटल प्रॉफिट जो है वो यूज किया जा सकता है, बट रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो यूज नहीं किया जा सकता, उसको स्पेशली एक्सक्लूडेड है यहाँ पे, उसको आप यूज नहीं कर सकते, वो एक तरीके से कैश प्रॉफिट नहीं कहलाता आपका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किन किन चीजों को यूज किया जा सकता है। इसको डायग्रामेटिकली बता दिया गया। फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, सीआरआर नॉट फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व, उसको आप यूज नहीं कर सकते, उसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 63 का सबसेक्शन 1। नाउ सबसेक्शन 2 आता है कि कोई भी कंपनी इन कंडीशंस को फॉलो किए बगैर बोनस इशू नहीं कर सकती। द थिंग इज कि सबसेक्शन 2 के अंदर लिखी गई है आपकी कंडीशन की, क्या कंडीशन को आपको फॉलो करना है। पहला कंडीशन इसका आता है जो कहता है कि भैया आर्टिकल के द्वारा ये ऑथराइज होना चाहिए, मतलब कि बोनस इशू आप कर सकते हो, ये आपके आर्टिकल के अंदर मेंशन होना चाहिए, इसका प्रोविजन ये ऑथराइज होना चाहिए उसके द्वारा। नंबर 2 आता है कि इस बोनस इशू के लिए बोर्ड की, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अपने आप ही चल रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे कि हम इस हालात में, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इस प्रकार की है कि हम बोनस इशू कर सकते हैं, तो उनकी रिकमेंडेशन के बाद ही ये प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, जो रिकमेंडेशन होगी ये कहां होगी, जनरल मीटिंग के अंदर। फिर कुछ डिफॉल्ट को लेकर बात आती है कि ऐसा ना हुआ हो कि कंपनी ने कोई भी डेट का इंटरेस्ट या उसकी प्रिंसिपल की रीपेमेंट ना करी हो, उसके केस में कोई डिफॉल्ट नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर डिफॉल्ट है तो आप बोनस इशू नहीं दे सकते। पता लगे इक्विटी शेयर्स वालों को बोनस दे रहे हैं और जो डेट वाले उसके पैसे नहीं लौटा पा रहे, तो ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। उनके पेमेंट को लेके कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्लॉइज की बात करें तो एम्प्लॉइज के स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं। स्टैट्यूटरी ड्यूज का मतलब जैसे ग्रेचुटी हो गया, पीएफ हो गया, इस टाइप की बातें, तो उसके अंदर भी उसकी पेमेंट में भी कोई डिफॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो डिफॉल्ट भी है तो भी आप बोनस इशू नहीं कर सकते। उसके बाद बात करता है कि अगर आपका एग्जिस्टिंग सपोज कोई पार्टली पेड अप शेयर्स है तो आपको बोनस इशू करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा। मतलब पार्टली पेड अप शेयर्स आपके एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, उसको आपको फुल्ली पेड अप बनाना है, उसके बाद ही आप बोनस इशू कर सकते हो। आप उससे फाइनल कॉल मंगा लो या एज द केस में भी जो भी कुछ है। एंड फिर कहता है कि और भी कोई अगर कंडीशंस होंगी एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, एज में प्रिस्क्राइब इज अ एक्सेप्शनल आइटम, जिसको कि वो कभी भी बढ़ा घटा सकते हैं, तो वो पॉइंट और डाला गया है इसके अंदर लास्ट में कि अगर कुछ और भी कंडीशंस डालने हो तो वो डाल दिया जा सकता है। जिसके ऊपर एक कंडीशन आपके स्टार मार्क में मेंशन्ड है। क्या है कि अगर कंपनी ने एक बार अनाउंस कर दिया कि हम बोनस इशू करने वाले हैं तो वो सब्सिक्वेंटली इसको विड्रॉ नहीं कर सकती। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार अनाउंस कर दिया कि हम बोनस इशू कर रहे हैं और कल को जाके उनके मन में आया नहीं जी वापस ले रहे हैं, हम नहीं कर रहे बोनस इशू, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब वंस इट डिसाइडेड इट कैन नॉट बी विड्रॉन। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो विड्रॉ नहीं कर सकते, तो आपको डिसीजन ही इसी तरीके से लेना है ताकि विड्रॉ करने की नौबत ना आए। फिर इसका थर्ड सबसेक्शन बेसिकली कहता है, जो एक सिंपल एक लाइन बताता है कि बोनस शेयर्स शैल नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। मतलब डिविडेंड की जगह पे, ऐसा नहीं कि डिविडेंड नहीं देंगे बोनस शेयर ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर डिविडेंड आप दे रहे हो तो डिविडेंड आपका जो फ्लो में चल रहा है वो चलता रहेगा। इन एडिशन टू दैट आप बोनस शेयर दे सकते हो, उसकी जगह पे, उसकी रिप्लेसमेंट में यह होना नहीं चाहिए।
फिर एक पैराग्राफ में आपको समराइज करके बेसिकली ये बताया गया कि ये है क्या। तो ये बेसिकली वही है कि जो प्रॉफिट उनके पास अवेलेबल था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उसको उन्होंने डिवाइड नहीं किया इन फॉर्म ऑफ कैश, उसको जगह दे दिया इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, अलॉट कर दिए उनको शेयर, जिसको हम कहते हैं बोनस शेयर्स। फिर एक नोट दिया गया जो कि सेक्शन 123 सबसेक्शन 5 के ऊपर है। उसका प्रोविजन ये कहता है कि जो कंपनी है वो अपने रिजर्व्स को या अपने प्रॉफिट को एक्यूमुलेट कर सकती है और उन एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट को यूटिलाइज कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ बोनस शेयर्स एंड कोई अनपेड शेयर्स, अगर अनपेड कैपिटल है तो उसको भी फुल्ली पेड अप बनाने के लिए उस पैसे को यूटिलाइज किया जा सकता है। इसकी परमिशन हमें देता है सेक्शन 123 सबसेक्शन 5 का प्रोविजन। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर और यहाँ पे कंफर्मेशन दिया गया कि एज पर दैट सेक्शन ये हमें अलाउ है, तो ये एज पर एक्ट ही चल रहा है। तो इसके ऊपर एक नोट आ गया। तो छोटी सी बात थी, बस इतना सा जरिया है हमारा सेक्शन नंबर 63 का जो बोनस शेयर्स के ऊपर बातें करता है। अगला आता है 64 की हम ऑलरेडी सारी बातें कर चुके हैं। जैसे 61 में हमने देखा था 61 में जो अल्टरेशन होती है वो अल्टरेशन होगी तो भी 64 लग जाएगा। 62(4) में देखा था जहां पे गवर्नमेंट ऑर्डर करती है। 62(6) में देखा था जहां पे गवर्नमेंट आपकी ऑथराइज को ऑटोमेटिकली बढ़ा देती है अगर वो अपील डिसमिस हो गई या फिर गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो उसके बाद आपने देखा कि रिडीम करना है, जो सेक्शन 55 वाला प्रोविजन था कि अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए जा रहे हैं तो इन सारे सिनेरियो में बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका अल्टरेशन हो रहा है शेयर कैपिटल के अंदर। तो इन जनरली आप ये समझ सकते हैं कि अगर अल्टरेशन होगा शेयर कैपिटल के अंदर तो आपको एक नोटिस फाइल करना पड़ेगा, किसको, रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर अंदर। मैंडेटरी है ये आपका सेक्शन 64 के हिसाब से, और कुछ खास नहीं है। अगर आप नहीं करोगे तो उसके ऊपर पेनल्टी की बात आएगी। पेनल्टी भी मैंने आपको पीछे बता दी थी कि कंपनी हो चाहे ऑफिसर इन डिफॉल्ट हो, दोनों के सिनेरियो में 1000 पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगता रहेगा जब तक ये पेनल्टी कंटिन्यू चलेगा। लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो है वो है इसकी 5 लाख रुपीज। तो थिंग इज आप ऐसे कह सकते हो 1000 पर डे और 5 लाख विच एवर इज लोअर, दिस इज दी penalty as per section number 64. तो this is all about section number 63 and 64. चलिए तो इसको रैप अप करते हैं। फिर नेक्स्ट सेक्शन आपका आएगा सेक्शन नंबर 66।